गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी दिशा एवं दूरी। चाहे इसको आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोलो, चाहे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोल लो, बात एक ही है। आपको दो तरीके के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक डायरेक्शन वाले और एक डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चे जो आपके लॉजिकल बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ट्रिक से आप सॉल्व करोगे जिनको। लेकिन कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को अगर आपने अप्रोच बहुत अच्छे से फॉलो की है तो यकीन मानिए कि आप जितने भी क्वेश्चन होंगे विद इन 40 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आप विदाउट पेन और कॉपी कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। बस इसके लिए क्या है, कुछ अप्रोचेस होती है और कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि आइए जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ें धीरे धीरे देखते को मिल जाएंगी कि भैया आपको कौन कौन से अप्रोच हैं जो इस टॉपिक में फॉलो करना है। क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं बात करूं कि सर ये जो टॉपिक है दिशा एवं दूरी, तो इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, एक दिशा एवं एक दूरी। तो सबसे पहले हमें दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए, हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ किस साइड मूव होती है, कितना एंगल होता है, कितना एंगल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या कर लेते हैं कि दिशाओं को बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि डायरेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। जब उसका एक डायग्राम पूरा फिल हो जाएगा तो फिर बच्चे हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है बेटा, फिर आगे आ जाता है यहाँ से एक बीच से एक लाइन और ड्रॉ करूं, ये बिल्कुल एज इट इज़ लाइन हो गई। फिर इस बीच से अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं तो ये होता है बच्चे नॉर्थ। ये क्या होता है? नॉर्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तर। ये होता है साउथ, यानी हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में बोला जाता है बच्चे दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। ठीक, ये होता है ईस्ट, यानी कि पूर्व। ईस्ट यानी कि बच्चे ये होता है पूर्व। और ये होता है क्या? तो आपको बोला है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाएं होंगी। अगर मैं इनके बीच के एंगल की बात करूं तो इनके बीच का एंगल कितना है बच्चे? तो आपको बताना है कि इनके बीच का एंगल है 90 का। अब देखो, इधर से अगर मैं ये वाला एंगल का पता करूं तो 90, यहाँ से मैं अगर ये वाला एंगल पता करूं तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोशिश करूँ तो भी बच्चे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है, जब इन डायरेक्शन को सब डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, यानी कि इन दिशाओं को जब सब दिशाओं में हम लोग चेंज करते हैं तो ये एंगल भी जस्ट हाफ हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। सर कैसे? देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको बीच से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले एंगल से मैं इधर से लेकर एक लाइन बच्चे इधर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि सर ये वाला कौन सा हो जाएगा। दूसरी लाइन में इधर से बच्चे, एक मिनट, ठीक, दूसरी अगर मैं लाइन बोलूँ तो बच्चे दूसरी लाइन में इधर से ड्रॉ करूँगा इस साइड की तरफ, बीचों बीच बिल्कुल इधर, ठीक है। अदरवाइज लाइन है एक इस साइड की तरफ आप ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से इधर आ जाएगी। फिर आ जाओ बेटा, अगर एक और लाइन ड्रॉ करने की बात की जाए तो एक लाइन इस साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमने ये डायरेक्शन में चार सब डायरेक्शन लाइन को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। सर ये जो सेंटर की लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। अगर कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, कहीं से अपनी यात्रा शुरू करता है, तो इस वाले पॉइंट से, यानी कि अपनी जनरेशन जहाँ से स्टार्ट करेगा, जनरे, वो बीच वाला पॉइंट होता है और यहीं आपको पॉइंट याद रखना है। ये जो बीच वाली लाइन है, इसके ऊपर वाला एरिया सारा किसका है? नॉर्थ का। और ये लाइन के सबसे नीचे वाला एरिया किसका है? तो आपको बोला है साउथ का, यानी कि दक्षिण का है। तो बच्चे अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ, आपसे बोलो कि ये डायरेक्शन कौन है, तो ये एरिया किसका है? नॉर्थ का। तो पहले लिख लो नॉर्थ, और किस साइड है? ईस्ट की साइड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये अगर हिंदी में बात करें तो बच्चे ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब नीचे वाले एरिया की अगर मैं बात करूं कि नीचे वाले एरिया में कौन सा, ठीक है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट आपको पता चल गया है तो देन आगे वाली डायरेक्शन को भी आपको बताना पड़ेगा, सर ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। देन आपको बताना है कि सर ये नीचे वाला साउथ का इलाका है, तो ये साउथ और ये ईस्ट, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे साउथ ईस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्व। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व,
ठीक है, इधर आओ, इधर की तरफ ये वाला इलाका नॉर्थ का था, तो ये नॉर्थ और ये हो जाएगा पश्चिम, तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर पश्चिम। अगर आप पश्चिम उत्तर भी लिख देते हो तो कोई ऐसा गलत नहीं है, बट एग्जैक्टली लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। साहब ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आपने इन डायरेक्शन को कितने भागों में डिवाइड कर लिया है? 4 और अदर भागों में डिवाइड कर लिया, यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए बच्चे? 8 भाग हो गए हैं। ठीक है, अभी तक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल कितना बन रहा था सर? 90 का। लेकिन अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो इस वाले एंगल को आप किस में डिनोट कर सकते हो? 45 में। ये वाला जो एंगल होता है ये वाला भी कितना है? तो बच्चे बता देना 45। यानी कि जितने भी सब डायरेक्शन हैं सर, जितने भी सब डायरेक्शन है, उप दिशाएँ हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 45 बनता है। यहाँ से अगर मैं इसको ले लूँ तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा बच्चे? 45 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ ले लूँ तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इधर से मैं इधर की तरफ चलता हूँ तो ये भी एंगल 45 का हो जाएगा। ये एंगल भी बच्चे कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। यानी कुल मिला के जितनी ये सब डायरेक्शन है इनका जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चे? 45 होता जाएगा। और जब मैं सबको एज इट इज़ ऐसे कंबाइन करके प्लस कर देता हूँ तो टोटल एंगल कितना बनता है? तो बच्चे अगर टोटल एंगल की आपसे बात करता है तो टोटल एंगल में आपको लिखना है 360। टोटल एंगल कितना बन रहा है? 360 यानी कि 360 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से आपसे पॉइंट लिखने को बोलूँ कि सर यहाँ से क्या पॉइंट निकल रहे हैं, तो देखो जितनी भी डायरेक्शन थी, जितने भी दिशाएं थी, यानी कि दिशाएं कितनी थी, जितने भी अगर आपसे डायरेक्शन की बात करें यानी कि दिशाओं की बात करें तो बच्चे दिशाओं के बीच में कितना एंगल बन रहा था? 90 का। दिशाओं के बीच में कितना एंगल बन रहा था बच्चे? 90 का। लेकिन अगर जैसे ही मैंने सब डायरेक्शन बनाई, जैसे ही मैंने क्या बनाई? सब डायरेक्शन बनाई, और सब डायरेक्शन के बीच का अगर आपसे एंगल पूछे यानी कि उप दिशाएँ, तो उप दिशाओं के बीच का अगर आपसे एंगल पूछती हैं, उप दिशाओं में जो एंगल पूछता है तो वो बच्चे कितना है? 45। अच्छा, दिशाएं कौन कौन सी थी? ईस्ट कोमा वेस्ट कोमा नॉर्थ कोमा साउथ। और बच्चे यहाँ पर आपका अगर आपसे बोले कि उप दिशाएं कौन सी थी तो बता देना है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, यानी कि ये आपकी उप दिशाएँ हैं। तो जैसे ही मैंने मेन डायरेक्शन में जो उप दिशाएँ थी, उप डायरेक्शन थी या सब डायरेक्शन थी, जैसे ही इनको पुट किया वैसे ही एंगल हमारा कैसा होगा? डिवाइड हो गया 45 का। अब देखो समस्या ये है कि कभी भी आप किसी भी डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो और आपसे बोला जाए कि राइट टर्न करना है, आपको क्या टर्न करना है बच्चे? राइट। तो आप कहीं पर भी खड़े हो, आपका फेस किधर भी हो, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाना है। यानी कह सकते हैं कि अगर केवल ये लिखा हो कि आपको कहीं भी जाना हो और आपको राइट टर्न करना हो, राइट, राइट का मतलब क्या होता है बच्चे? दायां। तो आपको दायां कैसे मुड़ जाना है? क्लॉकवाइज। आप कहीं भी खड़े हो बच्चे, आप क्लॉकवाइज टर्न कर जाओ। क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और कितना एंगल टर्न करना है? तो आपको एंगल टर्न करना है 90। कितना एंगल? 90। साहब अगर लेफ़्ट की बात करता है कि सब लेफ़्ट, तो लेफ़्ट का मतलब होता है बच्चे बायां। और केवल आपसे बोलता है कि बायां आपको मुड़ना है, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग बोलेंगे वामावर्त, वामावर्त। और कितना आपको टर्न करना है? तो दोस्त आपको बता देना है 90 डिग्री। यानी कि आप कहीं भी खड़े हो और आपसे बोला जाए केवल आपको राइट टर्न करना है, तो मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ और आपसे बोला जाए कि आपको राइट टर्न करना हो तो मैं पूरा 90 एंगल क्लॉकवाइज टर्न करूँगा। मतलब यहाँ पर एंगल आपको फिक्स दिया है कि जब भी लेफ़्ट और राइट बोले तो आपको 90 एंगल ही टर्न करना है, चाहे वो राइट की बात करे चाहे लेफ़्ट। राइट बात करे तो क्लॉक वाली डायरेक्शन में, लेफ़्ट की बात करे तो एंटी क्लॉक वाली डायरेक्शन में। इस तरीके से आपको मूव करना पड़ेगा कहीं पर भी हो। अगर एंगल दिया है कि सर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, फिर वो 45 राइट मुड़ा, 45 मतलब क्लॉकवाइज जैसे, तो आप ऐसे चले जाओगे, ऐसे चले जाओगे तो बच्चे कहाँ पहुँच जाएगा? वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब उसने पर्टिकुलर एंगल दे दिया है कि आपको 45 डिग्री राइट टर्न करना है। केवल राइट लिखा होता तो हम 90 एंगल टर्न करते और ईस्ट में पहुँच जाते। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सर अगर कोई आपसे बोलता है कि नॉर्थ,
और नॉर्थ का आपसे राइट पूछे कि सर नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, यानी कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसको राइट टर्न करना हो तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो ईस्ट की तरफ पहुँच जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा हो और उसको बच्चे राइट टर्न करना हो तो ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट का राइट हो जाएगा बच्चे कौन सा, साउथ। कौन सा, साउथ। ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि साउथ, और साउथ का अगर आपसे राइट टर्न करने को बोले कि साउथ में अगर आप जा रहे हो और आपको राइट टर्न करना है तो और आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे बच्चे वेस्ट में। और अगर मैं वेस्ट का राइट बोलूँ बच्चे, वेस्ट का राइट बोलूँ, वेस्ट का राइट कहाँ पहुँच जाओगे, तो बच्चे आपको वेस्ट का राइट बता देना है कि नॉर्थ में पहुँच जाओगे। कहाँ पर, नॉर्थ में पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि हर एक राइट में आप 90 एंगल टर्न कर रहे हो। देखो कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा था नॉर्थ में, पहला राइट लिया, राइट मतलब 90 एंगल, तो ऐसे टर्न किया ईस्ट में, ईस्ट के बाद फिर राइट लिया तो नहीं, नीचे 90 एंगल आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है राइट में। लेफ्ट होता तो एंटी क्लॉक में, लेफ्ट होता तो बच्चे एंटी क्लॉक में। जैसे अगर मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँ सर नॉर्थ, नॉर्थ का बच्चे अगर आपसे लेफ़्ट पूछे कि नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होगा, तो नॉर्थ का लेफ़्ट आपको क्या चलना है, वेस्ट। नॉर्थ के लेफ़्ट में कहाँ पहुँचोगे, वेस्ट, जब केवल लेफ़्ट बस लिखा हो। अच्छा, वेस्ट का लेफ़्ट पूछे कि भैया वेस्ट का लेफ़्ट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट का लेफ़्ट यानी पश्चिम का आपको क्या लिखना है, बायाँ यानी कि लेफ़्ट, तो कहाँ हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है। अगर बच्चे आपसे साउथ का भी लेफ़्ट पूछे तो आपको एंटी क्लॉक में चलना है, यानी साउथ का एंटी क्लॉक 90 एंगल कितना होगा, ये अगर लेफ़्ट, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक ही चलना है, तो कहाँ पहुँचोगे, ईस्ट में, यानी कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे बच्चे, पूर्व में। और बच्चे अगर मैं पूर्व की बात करूँ कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट से अगर आपको लेफ़्ट चलना है तो आप फिर से कहाँ पहुँच जाओगे, नॉर्थ में, यानी जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज में मतलब आपका राइट है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ़्ट है। आप कहीं भी खड़े हो, अगर आपको क्लॉक टर्न करना है राइट तो आप क्लॉक वाली जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में आप टर्न कर जाओ, और लेफ़्ट है तो एंटी क्लॉक में। अब समस्या ये आती कि सर कभी कभी हमने ये पढ़ा है कि 2 राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, 3 राइट का मतलब 1 लेफ़्ट होता है, ये क्या बला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से बना सकता है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्या याद रखना है बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 राइट, तो 2 राइट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुँचना। 2 राइट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, यानी कि डायरेक्ट विपरीत पहुँच जाना। कैसे सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, विपरीत। देखो अगर कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, उसको 2 राइट टर्न करना है, तो पहले राइट में पूर्व की तरफ, दूसरे राइट में कहाँ, दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर से कहाँ गया, दक्षिण, विपरीत में आ गया कि नहीं, हाँ जी। अब आपसे बोले कि सर 2 लेफ़्ट का मतलब क्या है, तो 2 राइट का मतलब विपरीत था, तो 2 लेफ़्ट का भी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है। 2 लेफ़्ट का मतलब भी क्या होता है, ऑपोजिट ही होता है। तो 2 लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी दोस्त विपरीत ही होता है। चाहे आप 2 राइट टर्न करते तो पहला राइट दूसरा राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो पहला दूसरा। अच्छा, लेफ़्ट अगर 2 लेफ़्ट चलने की बात करता तो पहला लेफ़्ट और सेकंड लेफ़्ट नीचे आ जाता, फिर भी वो ऑपोजिट में ही पहुंचा। अब आ जाते हैं कि सर 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट। तो 3 राइट का मतलब होता है बच्चे 1 लेफ़्ट, है ना। 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 लेफ़्ट। सर कैसे, देखिए मैं 3 राइट आपको चल के बताता हूँ। नॉर्थ की तरफ चले आप, पहला राइट इस तरीके से लिया, है ना, कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि तुमको आसानी रहे। कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा तो पहला राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 राइट, दूसरा राइट मतलब फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा राइट, तीसरा राइट मतलब बच्चे इस डायरेक्शन में, वो कहाँ जा रहा है, मतलब वेस्ट की साइड, पश्चिम की साइड। अच्छा, वो 3 राइट चलने से अच्छा था बच्चे यहाँ से 1 लेफ़्ट चल जाता, बात तो एक ही है ना। तो ये हो जाएंगे 3 राइट और ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1 लेफ़्ट। तो 3 राइट का मतलब 1 लेफ़्ट होता है और 3 लेफ़्ट का मतलब 1 राइट होता है, बात तो वही है। ठीक है, यानी 3 लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, तो 3 लेफ़्ट का मतलब होता है बच्चे 1 राइट। 3 लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, 1 राइट होता है। अब समस्या है कि सर 4 राइट का मतलब क्या होता है। 4 राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। 4 राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, यानी उसी दिशा में। और 4 लेफ़्ट का भी मतलब क्या होता है, उसी दिशा में, यानी कि इसका मतलब भी होता है सेम डायरेक्शन।
ठीक है। 4 लेफ़्ट का मतलब भी होता है सेम डायरेक्शन में। अब आप समझने की कोशिश करना कि सर ये 4 राइट का मतलब क्या है। देखो, चारों राइट टर्न करना है इधर से। पहले कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा था, पहला राइट लिया तो ईस्ट की तरफ, दूसरा राइट लिया तो साउथ की तरफ, तीसरा लिया तो बच्चे वेस्ट की तरफ, और चौथा लिया तो फिर से वहीं पहुंच गया ना नॉर्थ में। यानी 4 राइट चलो और चाहे 4 लेफ़्ट चलो, आपको पहुंचना है एज इट इज़ डायरेक्शन में। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी। तो ये था हमारा एक बहुत बेसिक सा कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो पूरे डिस्टेंस और डायरेक्शन में क्या करेगा, मदद करेगा बच्चे। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, आप कहीं भी खड़े हो, आपका फेस किधर भी हो, आपको राइट बोले तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 एंगल टर्न कर जाना, और अगर लेफ़्ट बोले तो 90 एंगल एंटी क्लॉक आप टर्न कर सकते हो। अब आता है कि सर यहाँ से क्वेश्चन बना कैसे कैसे सकता है। तो जितने भी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बच्चे, क्वेश्चन का मैं पैटर्न बताता हूँ। अभी मैं केवल डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन को अपन लोग बाद में करेंगे। पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर डायरेक्शन से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डायरेक्शन यानी कि दिशाओं से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिशाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, दिशाओं से संबंधित प्रश्न, तो दिशाओं से संबंधित प्रश्न आपके कुछ 11-12 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं यहाँ पर आपको नोटिस कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि टाइप फर्स्ट, आपके टाइप फर्स्ट में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा। एक व्यक्ति उठा, वो सुबह सुबह नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया। पहले वो राइट टर्न किया, फिर वो लेफ़्ट किया, फिर वो राइट किया, फिर वो लेफ़्ट किया, फिर से वो राइट किया। अब बताओ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। हिंदी में अगर बोले तो कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ। पहले वो राइट टर्न लिया, यानी कि पहला वो दायां मुड़ा, फिर बच्चे वो बायां मुड़ा, फिर से वो दायां मुड़ा, फिर से वो बायां मुड़ा, ठीक है, और फिर से बच्चे वो क्या है, दायां मुड़ा। तो बताओ अब वो किस साइड जा रहा होगा। पहले टाइप का पैटर्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनाएगा बच्चे, अगर आपसे टाइप सेकंड की बात करें कि टाइप सेकंड क्वेश्चन आपसे कैसे बनाएगा, कुछ इस तरीके से ही लिखेगा कि एक व्यक्ति सुबह सुबह कहाँ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ठीक है। अच्छा, 200 बार बच्चे वो कैसा हुआ, राइट टर्न लिया, और 225 बार वो बच्चे लेफ़्ट टर्न लिया। जब उसे होश आया तो अब नहीं उसे पता था कि कहाँ की तरफ जा रहा है। आपको बताना है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा या वो किस डायरेक्शन की तरफ अभी जा रहा होगा, ठीक है। आगे की तरफ चले दोस्त, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब अगर मैं हिंदी में इसी को लिखने की कोशिश करूं तो ये नॉर्थ का मतलब होता है बच्चे उत्तर, यानी कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा, उत्तर की तरफ चलना शुरू किया। 200 बार वो बच्चे कैसा मुड़ा, आपको बोलना है दायां मुड़ा, ठीक है, और 225 बार वो कैसा मुड़ा, बायां मुड़ा, 225 बार वो बायां। जब उसे होश आया तो अब बताना है वो किस तरफ जा रहा है। अभी मैं केवल आपके पैटर्न बना रहा हूँ, लास्ट में मैं इनको सॉल्व करता हूँ। टाइप, ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टाइप 3। आपसे पूछा क्या जाएगा कि कोई व्यक्ति शुरू से चलना स्टार्ट किया, उसे नहीं पता था किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहली बार वो बच्चे राइट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट। जब उसे होश आया तो पता चला कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी पूर्व की तरफ जा रहा है। तो बताओ किस डायरेक्शन में चलना उसने स्टार्ट किया था। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कोई बच्चा सुबह सुबह उठा और कहीं चलना प्रारंभ करता है। पहली बार उसने कैसा लिया, दायां टर्न लिया, यानी कि पहला दायां मुड़ा, उसके बाद फिर बच्चे बायां मुड़ा, फिर क्या मुड़ा, बायां, फिर कैसा मुड़ा, दायां मुड़ा, फिर कैसा मुड़ा, बायां, ठीक है, फिर कैसा मुड़ा, बायां, फिर कैसा मुड़ा, बायां। जब उसे होश आया तो बच्चे वो पूर्व की तरफ जा रहा था। अब ये बताना है कि वो व्यक्ति जब चलना प्रारंभ किया था तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, यानी कि उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ठीक है। टाइप 4 की यदि मैं बात करूं कि सर टाइप 4 टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। आपको बोलना है कि सर यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए
नॉर्थ को क्या कहा जाए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, ठीक है। यदि बच्चे साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाए, साउथ वेस्ट कहा जाए, तो सेम लैंग्वेज में बच्चे साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा, सेम लैंग्वेज में साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बात करूं कि बच्चे अगर उत्तर को मैं उत्तर पूर्व कहूं, उत्तर को मैं क्या कहूं बच्चे, उत्तर पूर्व कहूं, ठीक है। और अगर मैं दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहूं, दक्षिण को क्या कहूं बच्चे, तो आपको बोलना है दक्षिण पश्चिम कहूं, दक्षिण पश्चिम कहूं। और मैं साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व को तो मैं क्या कहूँगा, ये आपको बताना है। तो भैया मैं दक्षिण पूर्व को क्या कहूँगा, ये मुझे बताना पड़ेगा। ये आपका टाइप 4 है। टाइप 5 में आ जाओ। अगर मैं टाइप 5 की तरफ चलूँ कि सर टाइप 5 में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो टाइप 5 में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा, उसे नहीं पता था किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, 200 बार बच्चे वो राइट टर्न किया और 225 बार वो लेफ़्ट टर्न किया। जब उसे होश आया तो पता चला कि वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, यानी कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। हिंदी में बोलेंगे तो कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा, उसने 200 बार बच्चे दायां टर्न लिया, यानी 200 बार वो कैसा मुड़ा, दायां। और बच्चे 225 बार वो कैसा मुड़ा, तो आपको बोलना है बायां, ठीक है। जब उसे होश आया तो पता चला कि वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो जब उसने चलना शुरू किया तो किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 6 में। क्वेश्चन नंबर टाइप 6 में तो अगर टाइप 6 की बात करें तो इसमें आपको कैसा देखने को मिलेगा, देखो इसमें मिलेगा कि यदि किसी घड़ी में जो टाइम हो रहा हो ठीक 1 बजे, ठीक है, 1 o'clock में यदि आवर हैंड यानी घंटे की सुई बच्चे कहाँ पर हो, तो आपको बता देना है कि साउथ ईस्ट में हो, साउथ ईस्ट में हो। तो ठीक देन 6:30 o'clock minute and will be कहाँ पर होगा। समझ गए क्वेश्चन को। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, यदि घड़ी में 1 बजे, घड़ी में 1 बजे, घड़ी में बच्चे 1 बजे घंटे की सुई कहाँ पर हो, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। तो बच्चे ठीक घड़ी में तब घड़ी में 6:30 बजे, 6:30 बजे मिनट की सुई, मिनट की सुई कहाँ होगी, कहाँ होगी। इस तरीके का आपका कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। यानी कि आज हम लोग केवल कितने टाइप देखेंगे, 6 टाइप। बाकी के बचे हुए टाइप हम अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। यहाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिन क्वेश्चंस में आपको क्या बताया जाए या क्या पूछा जाए, जहाँ पर आपको डिस्टेंस बतानी हो या फिर जहाँ से आपको ये बताना हो कि सर वो स्टार्टिंग पॉइंट से या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। इंग्लिश में बोला जाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट कहाँ पर है और लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल आपको ये बताना है कि फेस किस साइड रहा, किस साइड जा रहा है, किस साइड मूव कर रहा है, किस साइड उसका फेस है, ठीक
ठीक है, किस साइड चलना प्रारंभ किया था। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम दो कंडीशंस में बनते हैं, या तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तब आपका डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर कभी आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो भी डायग्राम के थ्रू ही आपको निकालनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करेंगे सर, इसमें ये भी तो बोला जाता है, बीच में डिस्टेंस भी तो दी रहती हैं कि डिस्टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कि भाई कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा, उत्तर की तरफ गया और वो 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर। बेटा यहाँ पर डिस्टेंस आपसे पूछी नहीं गई है, तो डिस्टेंस भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि एक राइट से बच्चे एक लेफ़्ट क्या करेंगे, क्रॉस, एक राइट से एक लेफ़्ट क्रॉस करेंगे, बचा क्या है, राइट। अच्छा, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा बच्चे, नॉर्थ का राइट, तो पिछले वाले पेज में चलो, ये था नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर था, इसका राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका ईस्ट हो जाएगा। यानी कि अभी वो कहाँ जा रहा है बच्चे, ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी अगर हिंदी में करोगे तो बच्चे एक दाएं से एक बायां, एक दाएं से एक बायां, बचा क्या, दायां। तो दायां किसका दायां, उत्तर का दायां। उत्तर का दायां क्या होता है बच्चे, पूर्व होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको ये वाला डायग्राम समझा दिया है कि कौन राइट है कौन लेफ्ट है। आपका इस पर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सर एक राइट से एक लेफ़्ट क्यों कट हुआ, एक राइट से एक लेफ़्ट इसलिए कट हुआ कि देखो समझो मेरी बात को, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं बोलूँ कि मुझे राइट टर्न करना है, तो मैं एक राइट टर्न किया ऐसे, फिर मैं बोलूँ कि एक लेफ़्ट करना है, तो मैं वापस से वहीं आ गया ना। तो एक राइट और एक लेफ़्ट अगर मैं काट दूँ तो वहीं पर आ जाता हूँ, इसलिए एक राइट से एक लेफ़्ट कट जाता है। सेम कंडीशन बच्चे यहाँ आएगी कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा, नॉर्थ की तरफ चलना किया, 200 बार राइट और 225 बार लेफ़्ट। तो एक बात बताओ, 200 राइट से हम 200 लेफ़्ट तो कट कर सकते हैं नहीं, यानी कितने लेफ़्ट बचे, 25, और ये क्या है, लेफ़्ट। सेम कंडीशन हिंदी में 200 दाएँ से 200 बायाँ कट सकते हैं, तो 25 बाएँ बचेंगे कि नहीं, 25 बायाँ मुड़ना है। अब आपको पता है कि 4 बार आप मुड़ते थे तो उसी दिशा में पहुंचते थे, तो भैया आप 25 लेफ़्ट मुड़ने की बजाय आप 4 से भाग दे दो, 4 छंग 24, एक रिमाइंडर बचा, मतलब एक लेफ़्ट मुड़ना है आपको। कितने लेफ़्ट, एक लेफ़्ट। यहाँ पर भी मैं 4 का भाग दे दूँ तो 4 छंग 24, यानी कि एक बायां आपको मुड़ना है। सर यहाँ पर आपको रिमाइंडर जितने बचते हैं उतनी बार मुड़ना होता है, जितनी बार रिमाइंडर बचते हैं उतनी बार आपको टर्न करना पड़ता है, यानी कि मुड़ना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे। तो एक लेफ़्ट मुड़ना है, किसका एक लेफ़्ट, नॉर्थ का लेफ़्ट, नॉर्थ का लेफ़्ट फटाफट से, यानी कि उत्तर का बायां आप फटाफट से मुड़ो। तो ये था बच्चे उत्तर, उत्तर का लेफ़्ट कहाँ पहुँचेंगे, तो 90 डिग्री। लेफ़्ट का मतलब क्या था, देखो लेफ़्ट का मतलब था एंटी क्लॉक 90 डिग्री, तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ोगे यानी पश्चिम में पहुँचोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा पश्चिम, यानी कि इधर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखोगे बेस्ट और हिंदी में लिखोगे बच्चे इसका आंसर पश्चिम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा, हमें नहीं पता किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है। एक राइट से एक लेफ़्ट कट करो, एक राइट से एक लेफ़्ट कट करो, यहाँ भी दाएं से बायां, दाएं से बायां, कितने बाएं बचे, 2 बाएं बचे। अब बच्चे जब भी आपको लास्ट से ऊपर वाला निकालना होता है ना, यानी अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा निकालनी होती है, तो जो इतने जहाँ पर ये बचते हैं उनको सीधे पलट दो। लेफ़्ट हैं तो क्या कर दो, राइट, अगर इधर राइट होते तो क्या कर देते, लेफ़्ट। यानी कि अब आपको ईस्ट के 2 राइट मुड़ना है। कितने राइट मुड़ना है बच्चे, 2 राइट मुड़ना है। तो ईस्ट के 2 राइट मुड़ो, कहाँ पर पहुँचोगे, ईस्ट के 2 राइट। तो बच्चे आप पीछे अगर देखने की कोशिश करोगे, ईस्ट एक राइट, दक्षिण दूसरा राइट, पश्चिम, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, पश्चिम आएगा। तो यानी उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, वेस्ट, यानी कि किस दिशा में, पश्चिम दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। ऊपर से नीचे वाली दिशा निकालना है तो नहीं पलटना है, लेकिन आपको लास्ट से पहली वाली डायरेक्शन निकालना है तो फिर आपको पलटना पड़ेगा। क्लियर है, चलो अब आगे आओ कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। सर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, सर साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाए, तो साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ये समस्या है। हिंदी में क्या है, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। ठीक है, तो भैया दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो बच्चे इधर आओ, क्या लिखा है, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उस डायग्राम को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। उस डायग्राम को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चे।
ठीक है। अब इसकी सब डायरेक्शन बनाओ बच्चे, ये इसकी सब डायरेक्शन है, ये इसकी सब डायरेक्शन है, ये इसकी सब डायरेक्शन है, और ये इसकी बच्चे सब डायरेक्शन है। मतलब ये सारे डायरेक्शन है। अब इनके हम नाम दे देते हैं। आई थिंक सारे क्लियर। ये हो जाएगा बच्चे नॉर्थ, क्या था नॉर्थ, ये नॉर्थ, लो बेटा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। हो गए ना ये पूरे। ये आपको ड्रॉ यानी कि ये याद होना चाहिए बच्चे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए कि बच्चे उसने उत्तर को उत्तर पूर्व कहा है, यानी कि उत्तर को उसने क्या कहा है, उत्तर पूर्व कहा है। मतलब कितने आगे कहा है, 45 डिग्री आगे कहा है क्लॉकवाइज में 45। अच्छा दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा है, उसने दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा है, इसमें भी 45 डिग्री एंगल आगे बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सेम कंडीशन दक्षिण पूर्व के साथ कर दो, दक्षिण पूर्व में भी 45 आगे बढ़ा दो। मतलब क्या कहा जाएगा बच्चे, 45 अगर हम बढ़ाएंगे तो कहा जाएगा साउथ, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण। जितना ऊपर वाले में आगे बढ़ाएं उतना नीचे वाले में बढ़ा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। इसको क्या कहा जाएगा, साउथ कहा जाएगा। देखो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, कितने आगे कहा जाता है 45। साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाता है, 45 डिग्री आगे कहा जाता है। तो साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा बच्चे, साउथ ईस्ट को साउथ कहा जाएगा कि नहीं, यानी 45 डिग्री हम आगे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चे। अगला क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा और कहीं चलना शुरू किया तो बच्चे करना क्या है कि 200 राइट से 200 लेफ़्ट कट कर दो। तो कितने लेफ़्ट बचे तुम्हारे पास, 25 लेफ़्ट बचे हैं। यानी कि 200 दाएं से 225 बाएं, तो तुम्हारे पास 25 बाएं बचे हैं। 25 बायां बार मुड़ना है। और जब भी इतने बचते हैं तो 4 से भाग दो, 4 छंग 24 मतलब एक लेफ़्ट। यहाँ भी तुम 4 से भाग दो तो 4 छंग 24 मतलब एक बायां आपको मुड़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देखते चलना बच्चे। यहाँ से जब नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन निकालते थे तो हम क्या करते थे, पलटते थे। क्या कर देते थे हम लोग, पलटते थे। यानी कि जो यहाँ एक लेफ़्ट है इसको क्या बना देंगे, एक राइट। और जो यहाँ एक बायां है मतलब इसको हम क्या बना देंगे, एक दायां। क्या बनाएंगे, एक दायां हम लोग बनाएंगे। अच्छा जब इतना सारा कुछ हम बना देते हैं तो अब मुझे बताओ साउथ का राइट क्या होता है बच्चे, साउथ का राइट होता है बच्चे, साउथ का राइट का मतलब पश्चिम, साउथ का राइट मतलब पश्चिम। यानी कि ये कहाँ की तरफ अब शुरू कहाँ से किया होगा, पश्चिम की तरफ। मतलब इस व्यक्ति ने चलना शुरू कहाँ से किया होगा, पश्चिम की दिशा से चलना शुरू किया होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 5th वाला हैंडल कर सकते हो। सर 4 से भाग क्यों दिया, देखो 4 से भाग मैंने इसलिए दिया, मैं बोलूँ कि आपको 25 राइट मुड़ना है तो मैं 4 बार राइट मुड़ूंगा तो वहीं आ गया, फिर 4 बार राइट मुड़ूंगा 8 बार मुड़ गया तो वहीं, फिर 4 बार यानी 12 बार मुड़ा तो वहीं, फिर 4 बार तो 16 बार मुड़ा तो वहीं, फिर 4 बार यानी 20 बार मुड़ा तो वहीं, फिर 4 बार यानी 24 बार मुड़ा तो मैं वहीं आ गया। बचा कितना, एक। अब एक आपको मुड़ना था इसलिए मैंने 4 का क्या किया है, डिवाइड किया है। बच्चे आगे इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि घड़ी में यदि बच्चे कितना बजे हों, 1:30 बजे हों, कितना बजे हो, 1:30 बजे हों, एक यदि घड़ी में 1 बजे हो तो घंटे की सुई दक्षिण पूर्व में हो। यानी कि अगर मैं घड़ी को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या यहाँ पर एक, चलो ये हमको मिल गई, यहाँ से हमारा काम हो जाना है, यहाँ से हमारा काम हो जाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको बच्चे बड़ा कर लेते हैं। चलो यहाँ तक हमारा काम हो जाना है। अब आ जाते हैं सर इसमें हम नंबर पुट करते हैं घड़ी में। देखो बच्चे ये है 12, ये है 6, ये है 3, ये है 9।
बच्चे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये 6, ये है 7, ये है बच्चे 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। पहले घड़ी में हमको कितने बजाना है? तो पहले हमको घड़ी में बजाना है 1, यानी 1 बजे अगर घड़ी में होंगे तो जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पर होगी? 1 के सामने होगी। और बच्चे जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पर होगी? 12 पर। आई थिंक ऐसे ही बजते हैं बेटा, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी इसमें। चलो कांटे भी अपन बना ही लेते हैं बच्चे, क्या दिक्कत है। तो इसके लिए अपन ड्रॉ करेंगे इस लाइन को। मिनट की सुई यहाँ से अपन ले जाओ कहाँ तक? मिनट की सुई होगी इधर पर। और घंटे की सुई कहाँ पर होगी? तो बच्चे घंटे की सुई में हम एरो नहीं लेते हैं, विदाउट एरो लेते हैं। घंटे की सुई होगी बच्चे 1 के सामने, 1 के सामने, यानी कि कुछ इस तरीके से हमको बजते हुए दिखाई देंगे, है ना। ये 1 बज गया हमारी घड़ी में। अच्छा, जनरली तौर पे अगर मैं देखूं तो जो 1 बजता हुआ दिखाई दे रहा है ना हमको इधर, ये 1 जो बजता हुआ दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये अगर ध्यान से देखोगे तो अभी कौन सा एंगल है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन इसको बोला क्या गया है? दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट बोला गया है। साउथ ईस्ट। तो एक्चुअली में बोलना क्या चाहिए था उसे? नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बोला क्या गया? साउथ ईस्ट। मतलब कितने आगे बोला गया? 45 और 45 यानी 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री आगे बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? 90 डिग्री आगे, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बोला गया है। उसको बोलना क्या चाहिए था? अभी अगर मैं 1 बजे बोलूँ तो देखो मिनट की सुई इस साइड है, इस साइड मतलब नॉर्थ ईस्ट। और अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट को उसने क्या बोला है कि 1 बजे घंटे की सुई दक्षिण पूर्व में है। उत्तर पूर्व की जगह उससे क्या बोल दिया? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ये है, उत्तर पूर्व ये है, तो कितना आगे बोला है? 90 डिग्री। तो लास्ट में क्या है? ठीक 6:30 बजे। अगर घड़ी में 6:30 बजे होंगे तो भैया मिनट की सुई, देखो मिनट की सुई 6:30 बजे कहाँ होनी चाहिए? मिनट की सुई इधर होनी चाहिए, और घंटे की सुई 6 और 7 के बीच में इधर होनी चाहिए। घंटे की सुई इधर होनी चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, अभी जनरली तौर पे मिनट की सुई कहाँ है? दक्षिण। दक्षिण से 90 डिग्री आगे बताओगे तो कहाँ पहुँचेगी? पश्चिम में। यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चे पश्चिम। क्या हो जाएगा बेटा? तो आपको बोलना है वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा दिमाग मत लगा देना बेटा कि मिनट की सुई तो तेज़ भागती है, घंटे की सुई तेज़ नहीं भागती। वो ये बोल रहा है सीधा सा कि घड़ी में ठीक 1 बजा था, तो 1 बजेगा तो मिनट की सुई ऐसे सीधे 12 पे, और जो घंटे की सुई है वो 1 पर। तो 1 वाली जो सुई अभी कहाँ पर है? बोलना उत्तर पूर्व में। लेकिन उसने उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व बोला है, मतलब कितना आगे बोला है? 90 डिग्री। देखो उत्तर पूर्व को 45 और 45 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोला है। तो भैया 6:30 बजे मिनट की सुई, 6:30 बजे मिनट की सुई कहाँ है? दक्षिण में। दक्षिण को भी 90 डिग्री आगे चला दो तो कहाँ पहुँचेगा बच्चे? पश्चिम में। देखो दक्षिण से 45 और 45 तो कहाँ पहुँच गए? वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम में पहुँच गए। यहाँ तक आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्या हो चुकी होंगी बच्चे? कवर हो चुकी हूँ। और कोशिश किया हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है? कवर किया है, डिस्क्राइब किया है। आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो फटाफट से आपको सारे दोस्तों को बताना है कि बच्चे बहुत प्यारा सिलेबस है, बहुत प्यारा इस तरीके से आपको समझाया जा रहा है पूरा का पूरा सिलेबस। इससे आगे की जो क्लास होगी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।